चलिए आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले इसका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन of first function integration of second function dx। ये आपका फार्मूला है। अगर दो फलन का गुणा दिया हुआ, दो फंक्शन ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और उनका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, तो पहले फलन को ऐसे ही बाहर रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस पहले फलन का अवकलन करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्ट इन दोनों का आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें एक और नियम आपको बताया थे हम आइलेट का। ये 5 तरह के फंक्शन है। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन और चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें से जो पहले आ रहा है हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो बाद में आ रहा है उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहला काम आइलेट से हम मानते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो यहाँ देखिए, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही बाहर रखते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस एक इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का जो है इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन। यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का जो होगा वो माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स dx। ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 2x कॉस एक्स dx। अब देखिए, अभी भी यहाँ पे दो फलन के गुणन का अभी इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ फिर मानेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, यहाँ 2 बाहर कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस एक्स का डी डी एक्स आपका 1 हो जाएगा और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स।
अब ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ केवल साइन एक्स है और केवल साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुआ एक कांस्टेंट सी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए यहाँ पे आंसर है इसका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। देखिए ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम फंक्शन को यही इंटीग्रेशन का फार्मूला एक से ज्यादा बार लागू करना पड़ा हमें। यहाँ पे जितना पावर होगा उतनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लागू करना पड़ेगा। यहाँ x पे पावर 2 है तो 2 बार, अगर 3 रहता तो 3 बार लागू करते हैं हम। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये किसी तरह का और क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x पे पावर 4 एक्स क्यूब कॉस एक्स dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ x पे पावर कितना है, यहाँ x पे पावर 3 है, तो हमें क्या करना होगा, ये 3 बार इंटीग्रेशन का फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लागू करना पड़ेगा। आइलेट के हिसाब से हम जानते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपका ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन आइलेट। अभी पीछे हमने बताया था ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लागू करिए। तो पहला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का ddx और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx। ये हो गया एक्स क्यूब कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस ये हो गया आपका 3x स्क्वायर कॉस एक्स का साइन एक्स dx, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए फिर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी ddx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। फिर हमने दो फंक्शन के गुणा का सूत्र लगाया, ये हो गया आपका एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x और वहां साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ पे आगे एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, तो ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए एक बार माइनस 2 और 3 बार, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस 3, 3 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब केवल यही बचा हुआ है, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ये हो गया आपका एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये डी एक्स ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 कॉस एक्स का साइन एक्स तो एक्स साइन एक्स माइनस पहले फंक्शन का डी डी एक्स 1 हो जाएगा और कॉस एक्स का सीधे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, यहाँ 1 और ये आपका कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6 एक्स साइन एक्स और ये साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ये आपका माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन खत्म तो एक कांस्टेंट सी। ये हो गया आपका एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस, पूरा कर लीजिए, इसका करेंगे तो माइनस 6x साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस का पूरा तो फिर माइनस, ये आपका माइनस 6 cos x प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला हम पहले क्वेश्चन में 2 बार लागू किए, दूसरे वाले में 3 बार लागू किया हमने। एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6x कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे आइलेट के हिसाब से ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें सेकेंड फंक्शन इसी को मानना है, लेकिन हम जानते हैं कि डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस स्क्वायर को हमें 2x में बदलना होता है, तो हम एक फार्मूले का यूज करते हैं और इसको पहले बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x implies that 1 plus cos 2x by 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब जहां cos स्क्वायर x हम वहां पे रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x 1 प्लस cos 2x by 2 dx। अलग कर लीजिए इसको, 1 by 2 x का गुणा कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx इक्वल टू 1 by 2, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 by 2 ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन ये और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ये हो गया x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 by 2 x, ये इसका इंटीग्रेशन साइन 2x by 2 माइनस cos
ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा और cos 2x का sin 2x/2 dx। देखिए यहाँ से 1/2 है, ये दोनों कॉमन होगा, चाहे तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे x²/4 प्लस ब्रैकेट में x sin 2x माइनस, अब देखिए sin 2x का क्या होगा, माइनस cos 2x/2 प्लस एक कांस्टेंट c। अब देखिए क्या आया, इक्वल टू x²/4 प्लस x sin 2x माइनस माइनस प्लस cos 2x/2 प्लस कांस्टेंट c। तो देखते हैं, ये गलत कट गया जी, ये यहाँ पे कटेगा नहीं, दोनों बटे में है ना, यहाँ भी और यहाँ भी ऐसे ही रहेगा। इस दो को कॉमन लेंगे तो बल्कि यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ये तो ये 1/4 यहाँ कर देंगे तो 1/4 और यहाँ 1/8, 1/4 ही सब में कॉमन है तो यहाँ 1/4 कॉमन ले लीजिए और ये हो गया आपका x² प्लस x sin 2x प्लस 1/2 cos 2x। यह था आपका था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x/1 प्लस cos x dx, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे हम, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का फार्मूला यहाँ लागू करिए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, एक मिनट, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, x/2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये बचा यहाँ पे, इक्वल टू 1/2 x, 1/cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2, तो sec स्क्वायर x/2 dx। ये हो गया 1/2 फर्स्ट फंक्शन यानी x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sec स्क्वायर x/2 dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन ddx लेना है फर्स्ट फंक्शन का, तो ddx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx कर लीजिए, 1/2 x sec स्क्वायर x/2 का हो जाएगा 10 x/2 अपान, देखिए s का जो कोफिशिएंट होता है 1 अपान करके आता है 1/2 माइनस s का ddx 1, sec का हो गया आपका 10 x/2 और x/2 का कोफिशिएंट 1 बाई करके dx। अब यहाँ कट जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ अंश में है, यहाँ हर में है, तो ये कट गया।
पिछली बार गलत काटा था हम लोगों ने। ये हो गया था x tan x/2 माइनस, अब केवल tan x/2 का, तो देखिए tan x/2 का दो होता है, एक तो होता है log mod sec x और दूसरा होता है log माइनस log, तो माइनस log वाला लेते हैं हम। देख लें आंसर में क्या दिया हुआ है। सेक में दिया हुआ है, इसका लेंगे हम log mod sec x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया आपका x tan x/2 माइनस ये 2 हो गया log sec x/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका ये क्वेश्चन था, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया हमने। एक और क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन साइन log x अपॉन x³ ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे log x का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे मौजूद है पहले से, तो हम क्या करेंगे साइन log x बाई x इंटू x² dx हम मान लेंगे, माना log x इक्वल टू t, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल टू dt, यानी 1/x जहाँ है उसको हम dt रख देंगे, लेकिन यहाँ x बचेगा x², उसका मान कैसे रखेंगे, इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू e⁻t। ये आप जानते होंगे, यहाँ पे बेस e है तो ये e पावर के रूप में चला जाता है। अब इंटीग्रेशन साइन log x, तो log x को हमने t मान लिया है, ये हो जाएगा साइन t। 1/x dx dt हो चुका है, और x² हो जाएगा आपका e⁻2t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻−2t साइन t dt। अब यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लागू करेंगे हम, और उससे सॉल्व करेंगे, या तो एक फार्मूला होता है हम वो लागू कर लेंगे। देखते हैं क्या किया है। ये सीधे फार्मूले का यूज करते हैं हम। एक सूत्र नोट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx dx इक्वल टू
e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx b cos bx। और दूसरा फार्मूला होता है e to the power ax cos bx dx equal to e to the power ax upon a square plus b square b sin bx plus a cos bx प्लस कांस्टेंट c। ये फार्मूला है। और देखिए यहाँ पे साइन है तो हम साइन वाला यूज करेंगे, यहाँ पे हम सीधे यूज कर लेना है इसको। देखिए यहाँ पे a की जगह 1 है और a की जगह -2 है और b की जगह 1 है। ये हो जाएगा e टू द पावर -2t अपान -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। साइन का है तो a का मान कितना -2, ये -2 हो गया। साइन बी एक्स यानी केवल साइन एक्स माइनस बी का मान कितना 1 साइन बी एक्स, ये हो गया b कॉस बी एक्स यानी b कॉस एक्स। यहाँ पे आपका आ गया e टू द पावर -2t अपान 4 और प्लस 1 अपान 5। यहाँ हो गया -2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट c। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे t का मान रख लीजिए। t का मान हमने क्या माना है, देखिए यहाँ पे t इक्वल टू log x बेस e है, तो e टू द पावर t इक्वल टू कितना है, e टू द पावर t इक्वल टू है आपका x, इसको यहाँ पे e टू द पावर t को हम x ले ले रहे हैं और x पे पावर -2, और ये यहाँ पे जो है वैसे ही रहेगा, साइन t माना हुआ था हमने, ये x नहीं t है। तो यहाँ हो जाएगा, या सारे चिन्ह माइनस बाहर कर ले रहे हैं हम, 2 साइन t को हमने log x इक्वल टू t माना है, तो साइन log x प्लस कॉस log x प्लस कांस्टेंट c। तो इसको लिखा जा सकता है -1/x² 2 साइन log x प्लस कॉस log x प्लस कांस्टेंट c। ये था आपका खंडशः समाकलन के कुछ क्वेश्चन थे जिनको बताया हमने।